बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैसर मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं QTV2। नाज़रीन, इंसानी ज़िंदगी के लिए जैसे ऑक्सीजन, हवा, पानी और ख़ुराक इंतहाई ज़रूरी है, इसी तरह हमारी ज़िंदगियों के लिए बिजली का होना भी नागुज़ीर है। अगर चंद लम्हों के लिए हमारी ज़िंदगियों में से बिजली को निकाल दें तो हमारा निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज हो जाता है। पाकिस्तान में बिजली का जो निज़ाम है ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक पैदावारी सिस्टम है, दूसरा तकसीम और तीसरा तरसील का। आसान लफ्ज़ों में यूँ समझ लीजिए कि मुख्तलिफ़ पावर प्लांट से बिजली पैदा की जाती है। इसके बाद नेशनल ग्रिड के ज़रिए ये मुख्तलिफ़ तकसीम कार कंपनीज़ को बिजली प्रोवाइड की जाती है। ये तकसीम कार कंपनी का पूरे मुल्क में जाल बिछा हुआ है, जैसे लाइस्को, फेस्को और एस्को है। और ये कंपनीज़ अपनी ज़रूरत के मुताबिक शहरों में जो हमारी आबादियाँ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं और दीगर जो हमारे अदारे हैं उनको उनकी ज़रूरत के मुताबिक प्रोवाइड करती हैं। माजी में हमने देखा है कि हमने बिजली के बहुत ज़्यादा प्लांट्स लगा लिए, जिससे हमारी बिजली की मतलूबा ज़रूरत थी वो न सिर्फ पूरी हुई बल्कि उसके अलावा हमारे पास सरप्लस में बिजली मौजूद है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम इतना स्ट्रेंथन नहीं है, जिसकी वजह से हम बिजली अपने शहरियों को प्रोवाइड नहीं कर पाते। हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है क्या, इसमें कहाँ पर खामियां हैं और इन खामियों के नुकसानात क्या हैं, इस पर हम आज के प्रोग्राम में रोशनी डालेंगे। और गुज़श्ता रोज़ जो पूरे मुल्क में एक बड़ा ब्रेक डाउन हुआ, उसके पसे पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं, उस पर हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक और शेयर भी करें। नाजरीन, पाकिस्तान में बिजली पैदा करने की सलाहियत 35,975 मेगावाट है, जबकि तलब का मजमूई हजम 25,000 मेगावाट है। बिजली की तलब सर्दियों में 10,000 और इससे भी कम हो जाती है, जबकि गर्मियों में तलब 24,000 मेगावाट तक पहुंच जाती है। माजी में बिजली की कमी के बायस मुल्क शदीद बहरानी कैफियत से दोचार रहा। सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2013 में पाकिस्तान में 22,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की इस्तेदाद थी, जिसमें 13,000 मेगावाट इजाफा किया गया। यानी गुज़श्ता 7 सालों में पाकिस्तान की बिजली पैदा करने की इस्तेदाद में 64% इजाफा देखने में आया। इस अरसा में मुल्क में बिजली की पैदावारी सलाहियत तो बढ़ा दी गई, लेकिन बिजली की तरसील के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम को अपग्रेड न किया गया, जिसके बायस हर साल 29.7% तक बिजली ज़ाया या चोरी हो जाती है। बिजली की चोरी और बिलों की अदम अदायगी के बाद पाकिस्तान में बिजली की तरसील कार कंपनियों को 260 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। मुल्क में बिजली के तरसीली निज़ाम पर नज़र दौड़ाएं तो मालूम होगा कि ट्रांसमिशन लाइन्स का नेटवर्क 70,292 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। इसमें से 5,970 किलोमीटर तक 500 kVA की ट्रांसमिशन लाइन है, जबकि 220 kVA की ट्रांसमिशन लाइन 11,322 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। ट्रांसमिशन लाइन्स खुदकार निज़ाम से मुंसलिक हैं। अगर किसी लाइन में फ़नी ख़राबी पैदा हो तो बिजली पैदावार के तमाम निज़ाम खुदकार तरीके से बंद हो जाते हैं। बाज़ औक़ात स्मोग या धुंध की वजह से तरसीली लाइनों पर नमी आने से भी लाइनें ट्रिप कर जाती हैं, लेकिन हालिया ब्रेकडाउन की वजह स्मोग या धुंध नहीं बल्कि वोल्टेज या लोड का बढ़ जाना था, जिसके बायस बिजली के तरसीली निज़ाम में फ्रीक्वेंसी लेवल 50 से 0 पर आ गया था। इस हवाले से इंकशाफ ये हुआ है कि गुड्डू पावर प्लांट का सर्किट ब्रेकर गलत तरीके से बंद करने पर पूरा सिस्टम बैठ गया था। गुड्डू पावर प्लांट के स्विच यार्ड में दिन को काम करने वाला अमला सर्किट ब्रेकर को बंद किए बगैर चला गया। रात की शिफ्ट में अमले ने सर्किट ब्रेकर की अर्थिंग ख़त्म किए बगैर इसे बंद किया तो गुड्डू पावर प्लांट बैठ गया। गुड्डू पावर प्लांट बंद होने से प्लांट से निकलने वाली 5 ट्रांसमिशन लाइनें भी ट्रिप कर गईं। बज़ाहिर गुड्डू पावर स्टेशन में एक इंसानी गलती ने बिजली की बंदिश को जन्म दिया, लेकिन इसकी बुनियादी वजह नाक़िस इंतज़ामात और इसके नतीजे में कौमी ग्रिड में हिफाजती निज़ाम की नाकामी ही है। मौजूदा हुकूमत की संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि बिजली के तरसील के निज़ाम से मुंसलिक तीनों बड़ी कंपनियों यानी कि सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी गुड्डू, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी और नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से वाबस्ता तीनों अहम कंपनियों
کہ چیف ایگزیکٹو افسران گزشتہ کئی سالوں سے ایڈہاک یا ایکٹنگ چارج کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ یہ جان کر بھی حیران ہوں گے کہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں ڈسکوز بھی 2.5 سال سے باقاعدہ چیف ایگزیکٹو آفیسر کے بغیر کام کر رہی ہیں۔ NTDC جولائی 2017 کے بعد سے باقاعدہ چیف ایگزیکٹو آفیسر کے بغیر کام کر رہا ہے، جبکہ NPCC نے 1 دہائی سے زیادہ عرصے سے ایک کل وقتی CEO کو نہیں دیکھا۔ ناظرین، بجلی کے پیداواری اور ترسیلی نظام کے ساتھ ملک کے بڑے بڑے سرمایہ کاروں کے مفادات وابستہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ملک کی عام شخصیات ان اداروں میں اپنے من پسند افراد کو تعینات کرانا چاہتی ہیں۔ اس طرح اس اقدام سے اس اہم ترین سیکٹر کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا گیا ہے۔ ناظرین، حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ 2015 کے بریک ڈاؤن کے بعد حفاظت کے نظام میں بہتری آئی، لیکن 2015 کے بعد سے ایسا تیسرا واقعہ ہے جس کا مطلب ہے کہ تحفظ کے نظام کو اپ گریڈ نہیں کیا گیا یا اپ گریڈیشن ناکافی ہے۔ یہاں 50 ہرٹز، 49.4 ہرٹز اور 48.5 ہرٹز کی فریکوینسی ریلے لگے ہوئے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ سسٹم سے 10 یا 15% بجلی کا بوجھ کم ہو جانا چاہیے۔ تاہم 50 ہرٹز سے اچانک فوری طور پر فریکوینسی 0 ہو گئی، جیسے کسی دل کا دورہ پڑنے کی صورت میں تحفظ کا نظام کوئی رد عمل نہ دے اور مریض فوری طور پر ہلاک ہو جائے۔ ناظرین، بجلی کی ترسیل و تقسیم کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے کم از کم 8 ارب روپے کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ جب تک اس کام کو انجام نہیں دیا جاتا، ملک کو توانائی کے شعبے میں بحرانی کیفیت سے باہر نکالنا ناممکن ہے۔